हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप और आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि अगर कोई आपके इंसल्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो भी अब चलो इसके बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है जो अगर कोई आपका अपमान करे। जो परम योगी हैं, जो परम ज्ञानी हैं, वो मान व सम्मान में स्थिर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया कि अगर कोई आपका मान करे या अपमान करे, दोनों परिस्थितियों के अंदर जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वो व्यक्ति शांत रहता है। वो तो ना मान होने पे अपना को बहुत बड़ा महसूस करता है और जब कोई उसका अपमान करता है तो भी उसका वो बुरा नहीं मानता। ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, ऐसा गीता में कहा गया है और ऐसा महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर जिसे हम अपमान समझते हैं, एक्चुअली में कोई हमें फीडबैक दे रहा होता है कि भैया कि जो जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं या आप जीवन जी रहे हैं या फिर आपकी जो जीवन शैली है वो सही नहीं है, आपको उसको बदलने की आवश्यकता है। तो एक फीडबैक के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर अपमान की बात नहीं है भैया। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है, कोई आपका भला चाहता है, तो इस फीडबैक को आप पॉजिटिव रूप से ले सकते हैं। और समाज में कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि भैया अगर आप कुछ भी करें वो आपकी आलोचना करेंगे, आपका अपमान करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए? वे एक कहावत है इंग्लिश के अंदर, अगर कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप हर भौंकते हुए कुत्ते पे पत्थर मारेंगे तो आप जीवन नहीं जी सकते हैं। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दो। अगर आपको कोई हानि नहीं हो रही है तो लेट इट बी। एक दिन वो कुत्ता भौंक के खुद ही शांत हो जाएगा जी। तो आपको इससे परेशान नहीं होना। लेकिन होता क्या है कि भैया जब कोई ऐसी बात बोलता है जिससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, तो हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो हमेशा आप याद करना है कि जब भी हम ज़्यादा सोचते तो उससे भैया हमारा ही हानि होती है। जिसने बोलना था उसने बोल दिया, जिसने कहना था उसने कह दिया। अब एक ही चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अपने लक्ष्य से आप भटक जाओगे। जीवन में क्या करना है उससे भटक जाओगे। तो ऐसी बातों को इग्नोर मारना ही उचित है, क्योंकि भी आप कब तक किसी को सीधा करते रहोगे, कब तक अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते रहोगे अपने कर्मों के बारे में किसी को, अपनी सोच के बारे में किसी को। अगर आपको बदलने की आवश्यकता है तो आप बदलिए, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से इंसान चिंता करता है और उससे हमारा खुद का ही नुकसान होता है। तो हमेशा बात ये याद रखना, अगर कोई अपमान करता भी आपका, चलो भाई तू कर ले, कोई बात नहीं। और मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो भैया आप उसको दंड भी दे सकें। लेकिन आप सोचिए कि जीवन भर में ऐसे लोग आते रहेंगे, आप किस किस से लड़ेंगे? तो इससे बढ़िया है कि भैया अगर हो सके तो इस बात को इग्नोर मारिए। अगर कभी आपको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता पड़े तो दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया किसी को समझा के कोई फायदा नहीं है तो अपने आप को एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही व्यर्थ होगी। अब मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी बताता हूँ। एक बार वो किसी गांव के अंदर प्रवचन दे रहे थे, तो भैया इतने में एक आदमी को क्रोध आया और वो महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक के चला गया। तो जितने भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको भैया बहुत बुरा लगा। तो उन सबने उसको पकड़ लिया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा भाई जाने दो। और महात्मा बुद्ध उस समय बिल्कुल शांत रहे, स्थिर रहे और उनको इस चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उस समय वो आम जनता को अहिंसा का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन जब वो व्यक्ति जिसने महात्मा बुद्ध के ऊपर थूका, वो जब वो घर गया तो उसने देखा कि भैया उसने बहुत गलत कार्य करा है क्रोध के अंदर, और उसको इस बात का बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसने तो महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक दिया, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा और रिप्लाई भी नहीं करा। और वह व्यक्ति रात भर इसी वाक्य के बारे में सोचता रहा। उसको अपने कर्म पे बड़ा शर्मिंदा महसूस करा उसने। फिर उसने क्या करा, अगले दिन महात्मा बुद्ध को ढूंढते ढूंढते पहुंचा। वो उनसे मुलाकात करी और उससे क्षमा मांगी। उसने एक प्रश्न पूछा महात्मा बुद्ध से, जब मैंने आपके ऊपर थूका तो आपको बुरा नहीं लगा? कह रहे ये तो कल की बात है भैया, बात गई सो रात गई सो बात गई। कह रहे कल आप एक अलग व्यक्ति थे, आज आप एक अलग व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने उसमें महात्मा बुद्ध की उदारता और दया को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। उसके अंदर महात्मा बुद्ध के प्रति आदर का भाव भी जागृत हुआ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपका अपमान करता है, कोई आपकी इंसल्ट करता है, अगर आप हर किसी से लड़ते रहेंगे तो भी आपका जीवन ही अशांत हो जाएगा, आपका मन भी अशांत हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे भुला दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो दे दीजिए, या फिर वो भी मत दीजिए।
या इसके अंदर आप अपने बड़े बुजुर्गों का परामर्श ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता लगती है तो। अगर बात बहुत बड़ी है अपने दोस्तों का भी परामर्श ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में भी मैं आप तक ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर।